हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपकी हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का 7th चैप्टर और 7th चैप्टर की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। ठीक है, हम 7th चैप्टर की एक्सरसाइज 5th पर आ गए हैं। पेज नंबर ओल्ड बुक में दिया है 90। ठीक है, 90 नंबर पेज पे हम पहुंच गए। पुस्तक का नाम दीपकम। ठीक है, अब हम इसकी 5th नंबर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रेखा चित्रम दृष्टवा, इस चित्र को देखकर उदाहरणानुसारम वाक्यानुलिखन्ति, उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखो। जैसे इन्होंने कहा है, अब आपको देखो इसमें 4 चीजें दी गई हैं, अत्र तत्र सर्वत्र एकत्र। ठीक है, इन सब में आपको कुत्र लगाना है। और ये बीच में जो दिया है, मतलब आप इसमें भी कुत्र लगाओ, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। आप क्वेश्चन इसको मिला के लगाओ, इसको मिलाकर बनाओ और आंसर आपको ये देना है। ठीक है, जैसे छात्रा कुत्र अस्ति। ठीक है, हमने एक सेंटेंस बनाया कि छात्रा कुत्र अस्ति, तो हम उसको, ये तो कोई सेंटेंस बन गया, मतलब ये तो प्रश्नवाचक बन गया। आंसर क्या देंगे? छात्रा अत्र अस्ति। आंसर आपको इसमें से देना। इतने जो शब्द दिए, इन सब के आंसर आप यहाँ दोगे। इतने जो शब्द दिए हैं, इसके आंसर आप इसमें से दोगे। ये जो शब्द है, ये आपको यहाँ देना है, इसका आंसर यहाँ से दोगी। और ये जो कुत्र लगा, इसका आंसर आप यहाँ। जैसे इन्होंने कहा है, मार्जारा कुत्र अस्ति, मार्जारा अत्र अस्ति। सेवका कुत्र अस्ति, सेवका तत्र अस्ति, क्योंकि मार्जारा शब्द इसमें आया है और सेवक इसमें आया है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि सेवक में लगा दिए है तत्र, क्योंकि वो तत्र में से लिया गया, और मार्जारा में लगा है अत्र, क्योंकि वो अत्र में से लिया गया। ऐसे ही आपको सारे सेंटेंस बनाना है। ठीक है, एक हम आपको करके बता रहे हैं, बाकी आपको खुद करना है। पहला मान लो हम इसका बना लेते हैं, छात्रा। ठीक है, पहला सेंटेंस हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, पहले आप प्रश्न बना, फिर उसी का उत्तर भी आपको दो। तो पहला शब्द हम ले लेते हैं छात्रा, फिर कुत्र आपको लगाना है, फिर अस्ति आपको खुद लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। आंसर, क्योंकि मार्जर छात्रा इसका अर्थ है, इसमें इस वाले इसमें आया है, अत्र में आया, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? छात्रा अत्र अस्ति। बस इतना आपको करना है। ठीक है, जैसे एक तत्र का बना लो, एक शब्द आया है यहाँ सेवक, सेवक ले लो, तो हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे? सेवकः कुत्र, सब में लगाना है, कुत्र अस्ति। ठीक है, आंसर आप कहाँ दोगे? तत्र दोगे, क्योंकि तत्र वाले इसमें आया है। ये सेवकः तत्र अस्ति, क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है ना, एक और नीचे करके देख लेते हैं। सर्वत्र मान लो लेखो, हम लिखते हैं प्रकाशः। हम क्वेश्चन बनाएंगे, प्रकाशः कुत्र अस्ति। कुत्र हम आपको बोल रहे हैं सब में लगाना है, मगर जिस बॉक्स में से आपको शब्द लिया गया है, उस बॉक्स में से आपको आंसर ये लगाना है जो ऊपर दिया है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, एक शब्द हम एकत्र ले लेते हैं। कह रहे हैं बालकः कुत्र अस्ति। ठीक है ना, तो आंसर हम क्या बना देंगे? बालकः एकत्र अस्ति। बस इस तरह से आपको ये पूरे कर देंगे। ठीक है ना, जितने ये वर्ड दिए उन सब में से आपको क्वेश्चन बनाओ। जिस खंड में से आप क्वेश्चन वर्ड ले रहे हो, मान लो अत्र का ले रहे हो, तो आपको अत्र में लगाना है। अगर इसका लोगे तो ये, और इसका लोगे तो ये सारी आपको करना है। ठीक है, एक हमने आपको करके बताया। चलो, फिर कह रहे हैं 6 एक्सरसाइज जो दे रहे हैं, कह रहे हैं भोजनशालायाम किम किम अस्ति, भोजनशाला में क्या क्या है। इति पंचभी वाक्य लिखन्तु, ऐसे 5 वाक्यों को लिखो कि भोजनशाला में क्या क्या है। तो इन्होंने ये दे दी, देखो सूची यहाँ पर दे दी इन्होंने। जैसे इन्होंने कहा है भोजनशालायाम पाचकः अस्ति, मतलब खाने बनाने वाला जो होता है उसको बोलते पात्र। फिर भोजनशालायाम पात्रम अस्ति, आपको कुछ नहीं लगाना, सिर्फ इसको जोड़ो और अस्ति लगा दो। भोजनशालाया तंडुलः अस्ति, भोजनशालायाम शाकानि अस्ति, भोजनशालायाम अग्नि अस्ति, भोजनशालायाम जलम अस्ति। सेंटेंस बन गया है ना। इस तरह से आपको ये करना है, बिल्कुल इजी है। आपको जैसे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया पाचक, आप यहाँ पे लिख दो पात्रम। ठीक है, फिर लिख लो तंडुला। ऐसे आपको सब लगा देना है, बस। ओके, चलो फिर कह रहे हैं अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः
अव्यय पदानी चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों में से अव्यय पद को चुनकर लिखना है। अव्यय पद क्या होते हैं? हमने आपको बताया है, अव्यय पद वो होते हैं जो किसी भी जगह पर नहीं बदलते। ना उनका कभी लिंग बदलता है, ना उनका कभी वचन बदलता है, ना वो किसी प्रकार से किसी विभक्ति में बदलते हैं, ना वो किसी प्रकार से कहीं और जाके मतलब वो कहीं पर भी कुछ भी नहीं बदलते। वो शब्द जैसा है वो वैसा ही रहेगा। चलो देखें तो कह रहे हैं अमित ग्रहात बही गच्छति। ये शब्द आया बही। बही जो है वो आपका अव्यय पद में आएगा, ठीक है ना। बही को आप देखना कहीं पर भी लिखोगे आप, किसी भी रूप में लिख लो, एक वचन, बहुवचन, एक पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना, किसी भी लिंग में लिख लो वो बही ही रहेगा। तो शब्द क्या बनेगा? पहला आएगा इसमें अव्यय का पद क्या बनेगा? अव्यय, जो कभी दूसरे के हिसाब से नहीं बदलते, ठीक है। तो पहला है वही। एकः बानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। तो शब्द बनेगा उपरि, ये अव्यय है। सः फलानि अधः क्षिपति। अधः है, अधः बनेगा, ये अधः क्या है? एक अव्यय है। तत्र एकः बिडालः अस्ति। तत्र, तत्र भी अव्यय है। फिर विडालस्य गृहस्य अन्तः, अन्तः, ठीक है। ये हमने जो अंडरलाइन वर्ड कर दिए ये सारे अव्यय पद हैं। आपको इन पदों में से अव्यय पद को छांट कर लिखना है, ठीक है। तो हमने इनको अंडरलाइन कर ली, आप यहाँ लिख लेना। ओके, इजी है। सिक्स की जो संस्कृत है ना वो थोड़ी इजी है, थोड़ा आगे जरूर थोड़ा सा लग रहा है टफ, बाकी पूरा इजी है। ओके, आप कह रहे हैं उदाहरण अनुसारम कह कुत्र अस्ति। कौन कहाँ है? कुत्र नास्ति, क्या नहीं है, इति लिखन्तु, है ना। क्या है और क्या नहीं है। कुत्र, कह मतलब कौन, कहाँ है, और कुत्र नास्ति, कहाँ नहीं है, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। तो चलो हम इसको देखते हैं कि करेंगे कैसे। कह रहे हैं सिंह वने अस्ति। ओके, सिंह वन में होता है। कार्यालय नास्ति, है ना। सिंह वने अस्ति, वन में शेर है मगर कार्यालय नहीं है, तो हम इसमें लिख देंगे कार्यालय नास्ति। ऐसे ही कह रहे हैं छात्र आकाशे नास्ति। छात्र आकाश में नहीं है। छात्र विद्यालय अस्ति, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाना है। तो पहला क्या बनेगा? छात्र आकाशे नास्ति, आकाश में नहीं है, परंतु छात्र विद्यालय अस्ति, विद्यालय में तो है, ठीक है। ऐसे करेंगे मत्स्य समुद्रे अस्ति। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कि मत्स्य मतलब मछलियां जो हैं वो समुद्र में हैं, तो हम लिखेंगे मत्स्य समुद्री, समुद्र में अस्ति मतलब है, परंतु कह रहे हैं समुद्री वृक्षे नास्ति। इसमें लिख देंगे अपन वृक्षे नास्ति, ठीक है। वृक्ष नहीं है, मतलब आपको दो शब्द दिए, उसमें आपको लगाना है कि ये कहाँ आएगा। जैसे मधुरता लड्डू के अस्ति, है ना। मीठापन काय में होता है? लड्डुओं में। परंतु क्या कहेंगे अपन? कसाय नास्ति, कसाय में नहीं है। उसी प्रकार उष्णता सूर्य अस्ति, चंद्रे नास्ति। बानर वृक्षे अस्ति, नद्यां नास्ति। नौका जले अस्ति, पर्वते नास्ति। अज्ञानम मूर्खे अस्ति। अज्ञान कौन होता है? मूर्ख अस्ति होते हैं, पंडित नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे? अज्ञानम पंडिते नास्ति, मूर्खे अस्ति। ओके। फिर चंद्र अमावस्या नास्ति। चंद्रमा क्या होता है? अमावस्या में नहीं होता, पूर्णिमा में तो होता है। तो हम क्या लिखेंगे? चंद्र अमावस्याम नास्ति, पूर्णिमायाम अस्ति। पूर्णिमा में है और चंद्रमा अमावस्या में नहीं है। अवकाश रविवारे अस्ति, सोमवारे नास्ति। ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, अवकाश सोमवारे नास्ति, रविवारे अस्ति। ऐसा भी आप, ठीक है ना। समझ में आया आपको क्या करना है? इसमें कुछ भी नहीं है, बस उसमें अस्ति और नास्ति दोनों आपको यहाँ पर यूज करना है कि क्या आएगा। तो दोनों की सेंटेंस बना देना, हाँ और नहीं में, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। बस हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। 7th चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जहाँ पर भी आपको कोई डाउट होता है तो आपको क्या करना है? कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।